हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके लिए आज मेरा पहला लेसन है इंग्लिश सेंटेंस पे। मैं सारे आपके यहाँ अभी इंग्लिश सेंटेंस बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और डेली प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, उसे यहाँ होना चाहिए था, घर पर नहीं। वो कह रहा है उसे यहाँ होना चाहिए था, घर पर नहीं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ही शुड हैव बीन हेयर नॉट एट होम। ही शुड हैव बीन हेयर नॉट एट होम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नाउ is the time when we need him most. Now is the time when we need him most. Next, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है वो गायब हो जाता है। Just when we need him, he disappears. Just when we need him, he disappears. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़रूरत के समय गायब होने की उसकी ये आदत है। He has this habit of disappearing in time of need. He has this habit of disappearing in time of need. नेक्स्ट चलते हैं। वो 4 बजे से पहले नहीं आएगा। He won't come before 4 o'clock. He won't come before 4 o'clock. नेक्स्ट पे चलते हैं। जब तक वो वापस आएगा मैं तो चली जाऊंगी। मतलब है ना, कोई इतना देर से वेट कर रहा है तो वो कह रही है कि जब तक वो वापस आएगा मैं तो चली जाऊंगी। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी गॉन बाय दिस टाइम ही कम्स बैक। आई विल बी गॉन by this time he comes back. सॉरी, यहाँ मैंने this बोल दिया, द आएगा, सॉरी। I will be gone by the time he comes back. इसको दोबारा बोल लीजिए। I will be gone by the time he comes back. नेक्स्ट, क्या तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी खुश हो? Are you still happy after all this happened? Are you still happy after all this happened? Next, क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? Don't you have any regrets? क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? Don't you have any regrets? Next, किस बात का पछतावा? वो कह रही है regret for what? किस बात पर पछतावा? regret for what? नेक्स्ट, मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट फॉर वॉट आई हैव डन। आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर वॉट आई हैव डन। नेक्स्ट, आखिरकार मैंने कुछ गलत किया भी तो नहीं। वो कह रही है आखिरकार मैंने कुछ गलत किया भी तो नहीं। इसको बोलेंगे आफ्टर ऑल आई डिड नथिंग रॉन्ग। आफ्टर ऑल आई डिड नथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, मेरी समझ नहीं आ रहा वो मुझसे इतनी नाराज क्यों है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई शी इज सो एंग्री एट मी। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई शी इज सो एंग्री एट मी। नेक्स्ट, मैंने कुछ ऐसा कहा नहीं जिससे उसे गुस्सा आ जाए। मतलब कोई बात हो जाती है, बिगड़ जाती तो हम बोलते ना यार मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि ना उसे गुस्सा आ जाए इस बात पे। तो इसको ऐसे बोलेंगे आई सैड नथिंग दैट वुड मेक हर एंग्री। आई सैड नथिंग दैट वुड मेक हर एंग्री। नेक्स्ट, उसे पानी लाने में इतना समय क्यों लग रहा है। वाई इज इट टेकिंग हिम सो लॉन्ग to get water? Why is it taking him so long to get water? Next, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। My throat's drying of thirst. My throat drying of thirst. Next,
मैं बात को ज़्यादा नहीं बिगाड़ना चाहता। I don't want to make matter much worse. I don't want to make matter much worse. Next, मेरा इरादा बदलने से पहले यहाँ से चले जाओ। हम कहते हैं ना मेरा कोई इरादा बदले उससे पहले तो यहाँ से चले जाओ, तो उसको बोलेंगे get out of here before I change my mind. Get out of here before I change my mind. Next, वो तुमसे आकर मिलना चाहती थी। She wanted to come and see you. वो तुमसे आकर मिलना चाहती थी। She wanted to come and see you. Next, लेकिन वो बीमारी के कारण नहीं आ सकी। But she could not come because of her illness. But she could not come because of her illness. Next, मुझे यकीन है वो जल्द ही अपनी बीमारी से उबर जाएगी। I am sure she will get over her illness soon. I'm sure she will get over her illness soon. मेरी दुआएं उसके साथ हैं। My blessings are with her. मेरी दुआएं उसके साथ हैं। My blessings are with her. Next, तमाम कोशिश के बावजूद भी वो परीक्षा में फ़ेल हो गया। ऐसा होता है ना कि हम कोशिश करते हैं बहुत, बट फिर भी हमारा वो रिज़ल्ट हम सोचते कि इतना बनेगी रिज़ल्ट या कुछ भी, पर हम फ़ेल हो जाते किसी भी कारण में, तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्ज़ाम। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्ज़ाम। नेक्स्ट, लगता है सारी उसकी मेहनत बेकार गई। All his efforts seem to have been wasted. All his efforts seem to have been wasted. Next, मैं तो शुरुआत से जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। I knew all along. मैं तो शुरुआत से जानता था, तो इसको ये बोल रहे हैं I knew all along that कि वो झूठ बोल रहा है, that he was telling a lie. I knew all along that he was telling a lie. Next, उस पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। It's foolish to believe him. It's foolish to believe him. सच को कभी छिपाया नहीं जा सकता, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। सच को कभी छिपाया नहीं जा सकता, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे Truth can never be hidden. It reveals itself sooner or later. Truth can never be hidden. It reveals itself sooner or later. Next, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार क्या कहा था? Do you remember what you told me once? Do you remember what you told me once? Next, दोस्त एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। फ्रेंड्स डोंट लाई टू ईच अदर। फ्रेंड्स डोंट लाई टू ईच अदर। ये इतना भी मुश्किल नहीं जितना लगता है। इट्स नॉट एज हार्ड एज इट सीम्स। अभी आपको मैं जितने भी वर्ड्स बता दूँगी आप लोगों को लग रहा होगा बहुत हार्ड है, बट नहीं, इट्स नॉट एज हार्ड एज इट सीम्स। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, ज़रूर देखना आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगी। आप बस ये ना प्रैक्टिस करते रहें डेली। लास्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। देखिए, यू विल ग्रेजुअली गेट यूज टू इट। अब जब रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आदत पड़ जाएगी। यू विल ग्रेजुअली गेट यूज टू इट। ओके, मैं यहाँ ही अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरा ये पहला वीडियो है, मैं फिर डेली आपके लिए अपडेट्स लाते रहूँगी। बाय फ्रेंड्स, बाय।